कल रतन टाटा की पहली पुण्यतिथि है। उनके गुजरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए, लेकिन इतने में ही टाटा समूह गलत वजह से सुर्खियों में है। और इस सबके केंद्र में है टाटा समूह के मुखिया नोएल टाटा। नोएल टाटा के कामकाज के तरीके को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उनके फैसलों से कंपनी को हुए घाटे की बातें हो रही हैं। और आज हम अपने इस खास शो में इस मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं कि आखिर जिस ब्रांड टाटा को भरोसे का प्रतीक माना जाता है, टाटा माने ट्रस्ट, ये कहा जाता रहा, उसके अंदर ही अपनों पर भरोसा क्यों नहीं है। टाटा के ट्रस्टी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें अंधेरे में रखकर अंदर खाने एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है और नोएल टाटा अपने हिसाब से कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिशों में है। अंदर खाने तो बात यहां तक हो रही है कि इस पूरे कवायद के पीछे टाटा का कंट्रोल किसी और के हाथ में सौंपने की तैयारी नोएल टाटा कर रहे हैं। हमें और आपको यह खबर इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि टाटा हिंदुस्तान में कॉरपोरेट की आत्मा है। ऐसे में उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, तो उसे आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। टाटा घराने की प्रतिष्ठा पर आंच। नोएल एन टाटा पर गंभीर सवाल। टाटा ट्रस्ट, टाटा सन्स में गोलमाल। कब्जाने की साजिश का पर्दाफाश। नियम दरकिनार, तानाशाही चाल। ट्रस्टियों को अंधेरे में रखकर बुना जाए। देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों में शुमार टाटा ग्रुप भीषण संकट से गुजर रहा है। टाटा घराने के पास देश और दुनिया में लाखों करोड़ की संपत्ति है, तो वहीं रतन टाटा जैसी दिग्गज शख्सियत के नेतृत्व में टाटा समूह ने नियम कायदों का पूरी तरह से पालन करते हुए तरक्की का आसमान छुआ। लेकिन आरोप है कि उनके निधन के बाद कमान संभालने वाले उनके चचेरे भाई नोएल एन टाटा नियमों को दरकिनार कर समूह पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। औद्योगिक घराने की रीढ़ माने जाने वाले ट्रस्टियों को उनके अधिकारों से दूर रखा जा रहा है। किसी भी तरह के बदलाव का मौलिक अधिकार जिन ट्रस्टियों के पास है, उन्हें सूचनाएं तक मुहैया नहीं कराई जा रही हैं और नोएल एन टाटा की अगुवाई में बड़े फैसले ले लिए जा रहे हैं। ऐसे ही फैसलों की वजह से टाटा घराने को हजारों करोड़ का घाटा हो चुका है और इसके बावजूद सुधार की बजाय बड़े षड्यंत्र को अंजाम दिए जाने की साजिश रची जा रही है। आरोप है कि नोएल एन टाटा टाटा ग्रुप की अनमोल विरासत को अवैध तरीके से कब्जाना चाहते हैं। टाटा सन्स के ट्रस्टीज ने इस बाबत नोएल एन टाटा और उनके साथियों पर सबूत के साथ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अधिकांश ट्रस्टी केवल ये जानकारी चाह रहे हैं कि टाटा सन्स के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक हर ट्रस्टी को क्या क्या अधिकार है। टाटा सन्स के समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 121A के मुताबिक कई अहम फैसलों को अमल में लाने के लिए ट्रस्ट का अप्रूवल जरूरी है और यहाँ पर ट्रस्ट का मतलब सभी ट्रस्टी हैं, न कि केवल नामित ट्रस्टी। टाटा सन्स के नियमों के मुताबिक
ट्रस्टियों द्वारा लिए गए फैसले टाटा सन्स के बोर्ड तक पहुंचाने का काम नामित निदेशकों को करना होता है, लेकिन नामित निदेशक खुद बदलाव के बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं। वहीं अगर सभी ट्रस्टियों को मिलकर कोई बड़ा फैसला करना होता है तो उससे संबंधित तमाम जानकारियां ट्रस्टियों के पास पहुंचनी चाहिए। आरोप है कि नोएल एंड टाटा ट्रस्टियों को उनके अधिकारों के मुताबिक पूरी जानकारी मुहैया कराने से रोक रहे हैं। ऐसे हालात में ट्रस्टियों की जगह कोई और ही फैसले ले रहा है। बता दें, नोएल एंड टाटा टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही वो नामित निदेशक के रूप में टाटा सन्स के बोर्ड में हैं। साथ ही याद दिलाना जरूरी है कि रतन टाटा कभी भी टाटा सन्स के नामित निदेशक नहीं थे, वो टाटा सन्स के अध्यक्ष थे। वहीं नोएल एंड टाटा टाटा ट्रस्ट की ओर से नामित निदेशक के तौर पर टाटा सन्स के बोर्ड में पहुंचे और इसके बाद नोएल एंड टाटा ने अपनी अगुवाई में टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड को 3000 करोड़ रुपए के घाटे में पहुंचा दिया। बावजूद इसके इतने बड़े घाटे की असली वजह की छानबीन नहीं की गई, न ही इस नुकसान की फॉरेंसिक जांच हुई। यानी नोएल एंड टाटा और उनके साथियों के अलावा ये किसी को भी नहीं पता कि टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड का 3000 करोड़ रुपए कहां गया। ऐसी अंधेरगर्दी को देखते हुए स्वतंत्र निदेशक हरीश मनवानी ने सवाल उठाए कि साइकिल और जूते बेचने के कारोबार में टाटा ग्रुप के शामिल रहने के पीछे कोई भी मजबूत व्यावसायिक योजना तक नहीं है। पहले तो नोएल एंड टाटा ने टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड को 3000 करोड़ रुपए का बड़ा घाटा पहुंचा दिया। इसके बाद उनकी तरफ से टाटा सन्स से 1000 करोड़ रुपए की मांग की गई। यहाँ फिर से आपको बता देना जरूरी है कि नोएल एंड टाटा टाटा सन्स में सिर्फ नामित निदेशक हैं। यहाँ सवाल उठ रहे हैं कि उनका टाटा सन्स से 1000 करोड़ रुपए मांगना क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि इसके बावजूद नोएल एंड टाटा को टाटा सन्स की तरफ से अनुच्छेद 121A के तहत 1000 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। अनुच्छेद 121A के तहत इतनी बड़ी रकम दिए जाने के प्रस्ताव को 3 नामित निदेशक पारित कर देते हैं, जबकि टाटा सन्स के दूसरे ट्रस्टीज को इतने बड़े फैसले की जानकारी तक नहीं दी जाती। टाटा सन्स की मिनट में साफ कहा गया है कि कुल भुगतान 3000 करोड़ आरोप है कि जानकारी छिपाकर और नियमों को दरकिनार कर विजय सिंह का कार्यकाल बढ़ाया गया। वहीं वेणु श्रीनिवासन पर कई गंभीर सवाल हैं। वेणु श्रीनिवासन अपनी कंपनी टीवीएस से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने सत्य साईं बाबा ट्रस्ट से भी इस्तीफा दे दिया है।
तो सवाल ये है कि टाटा सन्स या टाटा ट्रस्ट से उनका ऐसा क्या नाता है कि वो सम्मान पूर्वक सेवानिवृत्त नहीं होना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि टाटा ट्रस्ट या टाटा सन्स में बने रहकर वेणु श्रीनिवासन हकीकत में कौन से काम को अंजाम दिलवा रहे हैं। ट्रस्टियों का गंभीर सवाल है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या टाटा सन्स के नियमों में वाइस चेयरमैन के पद का प्रावधान है भी कि नहीं। क्या महज सर्कुलर पर अप्रूवल लिखने के लिए वेणु श्रीनिवासन इस पद पर बने हुए हैं। ट्रस्टियों ने नोएल एन टाटा, विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि अवैध तरीके से टाटा ग्रुप पर कब्जे की साजिश रची जा रही है। नियमों को दरकिनार कर पैसे का हेर फेर किया जा रहा है। नियुक्तियों में संस्थान के गौरवमयी नियमों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जो देश के लाखों निवेशकों के साथ बड़ा धोखा है और ये भारत की शान पर भी बट्टा है, क्योंकि आज से पहले तक टाटा घराने ने सिर्फ और सिर्फ भारत की छवि को विश्व स्तर पर मजबूत करने का काम किया है। लिहाजा पूरे देश को नोएल एन टाटा और उनके साथियों की करतूतों का पता लगाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स पर कब्जे की लड़ाई का असर सिर्फ टाटा समूह तक सीमित नहीं रहने वाला। इसमें करोड़ों भारतीय निवेशकों की मेहनत की कमाई शामिल है। टाटा समूह में हुई हर उठापटक का असर पूरे देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है और यही वजह है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए, एक्टिव होते हुए टाटा समूह के तमाम बड़े अधिकारियों को दिल्ली तलब किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टाटा समूह के कई अधिकारियों से बातचीत की। टाटा पर कब्जे की साजिश। अमित शाह के घर बैठक। षड्यंत्रकारियों पर कसेंगे नकेल। नोएल टाटा पर गंभीर सवाल। टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन नोएल एन टाटा के नेतृत्व में हुए घोटाले की पूरी जांच करने की मांग की है। टाटा समूह की गौरवमयी साख पर लगे बट्टे के बाद ट्रस्टियों की मांग है कि एक प्रशासक की नियुक्ति की जाए जो ये जांच करे कि टाटा इंटरनेशनल में हुए 3000 करोड़ रुपए के घाटे की अहम जानकारी को छिपाने की कौन कोशिश कर रहा है। वहीं नामित निदेशकों के बलबूते ट्रस्टियों को अंधेरे में रख लिए जा रहे अवैध फैसले पर गंभीर सवाल है। आरोप है कि नोएल टाटा इंटरनेशनल के घाटे की भरपाई करने के लिए टाटा सन्स से अवैध तरीके से 1000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। लिहाजा टाटा इंटरनेशनल के घाटे की फोरेंसिक जांच ही हकीकत को सामने ला पाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक ये मामला पीएमएलए के तहत आ सकता है, जिसमें ट्रेडिंग में घाटे वाले लेन देन पर कमीशन के रूप में धन की हेराफेरी पाई जा सकती है। यही वजह कि स्टॉप लॉस सिस्टम लागू नहीं किया गया, जबकि स्टॉप लॉस सिद्धांत लागू होने पर कमीशन रुक जाएगा। आरोपों के मुताबिक जब टाटा इंटरनेशनल में हजारों करोड़ का इतना बड़ा घाटा हुआ, उस समय नोएल टाटा समूह के सीईओ थे और अब भी चेयरमैन हैं। नोएल पर पूरे बोर्ड में पिट्ठू बैठाने जैसे संगीन इल्जाम हैं।
टाटा समूह के ट्रस्टियों का आरोप है कि बेहद बड़े कमीशन के अवैध खेल की वजह से टाटा समूह को बर्बाद किया जा रहा है, जिसका भारत की छवि और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है। लिहाजा प्रशासक की अगुवाई में फोरेंसिक जांच से ही इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। वहीं इस मामले में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह सजग होकर राष्ट्रहित में सीधा दखल दे चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विवाद से संबंधित टाटा समूह के अहम लोगों को दिल्ली तलब किया। गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई 45 मिनट की अहम बैठक में केंद्र सरकार ने टाटा ग्रुप के शीर्ष नेतृत्व को कड़ा संदेश दिया। सरकार चाहती है कि टाटा ट्रस्ट में स्थिरता लाई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि अंदरूनी कलह टाटा सन्स को प्रभावित न करे। बता दें, टाटा सन्स टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है और इस कंपनी में टाटा ट्रस्ट का मेजॉरिटी स्टेक है। इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नवल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और ट्रस्टी डेरियस खम्बाटा से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद ग्रुप की स्थिरता बनाए रखना है। टाटा ट्रस्ट में चल रहे विवाद से 15.9 लाख करोड़ रुपए के ग्रुप पर असर पड़ने की आशंका के बीच मुलाकात अहम मानी जा रही है। इस बीच टाटा समूह और शाहपुरजी पलंजी ग्रुप के बीच विवाद खत्म करने की दिशा में बड़ी पहल हुई। टाटा ट्रस्ट एसपी ग्रुप को टाटा सन्स में 4 से 6% हिस्सेदारी बेचने की पेशकश कर सकता है। ये कदम एसपी ग्रुप के लिए जरूरी है क्योंकि उसे 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। सरकार की चिंता ये है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण एसपी ग्रुप भारी कर्ज के चलते डिफॉल्ट न कर दे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने टाटा के अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है। सरकार की तरफ से साफ संकेत है कि अगर किसी ट्रस्टी के फैसलों से ग्रुप के कामकाज पर खतरा आता है तो उसे हटाया जा सकता है। मीटिंग में टाटा सन्स की लिस्टिंग पर भी बात हुई। आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी के तौर पर क्लासिफाई किया है। नियम के मुताबिक इसे 30 सितंबर तक लिस्ट हो जाना चाहिए था। मीटिंग में टाटा सन्स के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक शाहपुरजी पलंजी ग्रुप के लिए लिक्विडिटी का रास्ता निकालने पर भी चर्चा हुई। हालांकि ये साफ नहीं हुआ कि सरकार ने इस मामले में कोई खास निर्देश दिए हैं या नहीं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों ने इस अंदरूनी उथल पुथल पर चिंता जताई और उन ट्रस्टियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा जो झगड़े को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार को इस बात की गहरी चिंता है कि ट्रस्ट में चल रहा झगड़ा टाटा सन्स और ग्रुप की दूसरी कंपनियों के प्रबंधन पर भी असर डाल सकता है। सरकार का कहना है कि टाटा ट्रस्ट की टाटा सन्स में बहुमत हिस्सेदारी होने, ग्रुप के बड़े आकार, इकोनॉमी में इसके महत्व और देश के प्रति इसके योगदान को देखते हुए ट्रस्ट की एक सार्वजनिक जिम्मेदारी है। इसलिए ट्रस्ट के अंदर के मतभेदों को आपस में और चुपचाप सुलझाना चाहिए। सरकार का मानना है कि टाटा ट्रस्ट के अंदरूनी मामले ऐसे होने चाहिए कि वे बाहर से किसी को दिखाई न दें और ग्रुप की प्रतिष्ठा को कोई नुकसान न पहुंचे। दरअसल ट्रस्टी इस बात पर बटे हुए हैं कि टाटा ट्रस्ट का टाटा सन्स पर नियंत्रण कैसे होना चाहिए। टाटा सन्स के बोर्ड में ट्रस्ट की तरफ से कौन कौन डायरेक्टर बनेंगे, इस बात पर भी सहमति नहीं है कि बोर्ड की बैठकों में हुई चर्चा की कितनी जानकारी बाकी ट्रस्टियों के साथ साझा की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। रतन टाटा और उनके पहले टाटा समूह के तमाम चेयरमैन भारतीय नागरिक रहे हैं। आप जानते हैं मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। भी मैंने आपको रिपोर्ट्स पे दिखाई कि क्या कश्मकश चल रही है। नोएल टाटा ने जब से कमान संभाली है, उनकी जिस तरह की कार्यशैली है, जो लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो टाटा की कार्यशैली को समझते हैं, रतन टाटा जी की कार्यशैली को उन्होंने बहुत करीब से देखा, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये तरीका तो टाटा का नहीं है। लेकिन अभी जो परिस्थितियां खराब हैं, इसी को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही जाना माना चेहरा इस वक्त मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहा है। नीरज वाजपेयी जी इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं। नीरज सर, मैं नमस्ते कर रहा हूं आपको। सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट हैं नीरज सर। जब हम टाटा की बात करते हैं, एक आम भारतीय या विदेशों में भी जो कोई टाटा का नाम सुनता है तो टाटा इक्वल्स टू ट्रस्ट हम लोग कहते हैं। लेकिन अंदर खाने चाहे टाटा को जानने समझने वाले उसके इन्वेस्टर हों, ट्रस्टीज हों या फिर आम लोग हो जो इस वक्त आपको और मुझे देख रहे हैं,
वो समझना चाह रहे हैं कि टाटा सन्स, टाटा ट्रस्ट और टाटा की जो हिस्सेदारी है इस समूह की, ये है क्या? प्लीज आप इसको मुझे और मेरे दर्शकों को आसान शब्दों में अगर समझाएंगे तो फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा और भी सवाल पूछूंगा, लेकिन ये जो हिस्सेदारी वाली चीज है, प्लीज आप इसे मुझे समझा दीजिए। जी नमस्कार दर्शकों को। और आपने बिल्कुल सही कहा कि टाटा ग्रुप का मतलब ही है भरोसा। मतलब सॉफ्टवेयर से लेकर के सॉल्ट तक की पूरी उनकी इंडस्ट्री है और सैकड़ों साल से इस देश में वो काम कर रहे हैं। और न इस देश में, दुनिया भर में उनका नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। एक इंस्टीट्यूशन के तरीके से, एक बिजनेस हाउस से ज्यादा इसको रेस्पेक्ट वर्ल्ड वाइड मिलती है। और रतन टाटा जी जब तक थे तब तक तो मतलब बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन अब जो हो रहा है वो एक तरीके से टाटा सन्स पे कब्जे की लड़ाई है। जी। टाटा सन्स एक ऐसी कंपनी है वो जो पूरी टाटा ग्रुप की जो 150 से ज्यादा कंपनियां हैं उनको होल्ड करती है और उनके बिजनेसेस को डिसाइड करती है। जी। और टाटा सन्स के ऊपर एक कंपनी है, जिस कंपनी ने ट्रस्ट है जिसका नाम है टाटा ट्रस्ट, वो 66% टाटा सन्स का होल्ड करती है। तो इनडायरेक्टली आप कहें या डायरेक्टली कहें, टाटा ट्रस्ट पूरे ग्रुप का मालिक है एक तरीके से, उसके हिसाब से सब कुछ होता है। अब जो लड़ाई हो रही है वो टाटा सन्स पे कब्जे की, क्योंकि टाटा ट्रस्ट जो है वो एक लीगल एंटिटी कंपनी के तौर पे नहीं है जी। वो एक ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट उस ग्रुप के सारे बिजनेस को रन करता है टाटा सन्स के थ्रू। तो टाटा सन्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो फैसले लेती है, वो बिजनेस काम करती है, वो स्टेक खरीदती है, कंपनियां बनाती है, बेचती है जी। तो टाटा सन्स पे जिसका कब्जा होगा, जिसके ज्यादा मेंबर होंगे, टाटा ट्रस्ट वो चाहता है। तो अभी टाटा ट्रस्ट के अंदर जो कुछ भी लड़ाई हो रही है या जो मनमुटाव चल रहा है, जो विवाद है, वो टाटा सन्स में अपने कब्जे को लेकर के है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जब एक डायरेक्टर को रिटायर किया गया, विजय सिंह की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनकी एज हो गई थी। वहां पे रूल है कि एक सर्टेन एज के बाद आपको रिटायर होना पड़ता है। फिर एक नया नियम बनाया गया कि नहीं, अगर आपको रीअपॉइंट करना है हर साल तो हर साल परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो उसकी वजह से आप देखिए ये सारा विवाद खड़ा हो रहा है। अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, आपने बहुत आसान शब्दों में समझा दिया, जो मेरे दर्शक अभी देख रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे। सर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि हम उन कार्यशैली को भी तो देखते हैं। आपने तो इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा है, समझा है। आपने टाटा में काम करने के तरीके को देखा है, रतन टाटा जी का क्या कुछ तरीका रहा, किस तरीके का उनका एटीट्यूड रहा, और पूरे देश ही नहीं दुनिया में उनका क्या कुछ नाम रहा। लेकिन जब से नोएल टाटा आए, उन्होंने कमान संभाली, कई उनके फैसले ऐसे रहे, अभी तक बात आ रही है 3000 करोड़ का नुकसान हो गया, 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। आपको लग नहीं रहा कि जो साख इतने सालों में, हम 100 साल 137 साल की बात कर रहे हैं, जो साख, जो विरासत इतने वक्त में बनाई, ये उस पर बड़ा डेंट होगा? डेंट हो रहा है एक्चुअली। जब से ये खबर चल रही है तब से डेंट हो रहा है, क्योंकि टाटा ग्रुप के बारे में आप किसी भी आम आदमी से पूछिए, बिजनेस जर्नलिस्ट से पूछिए या किसी भी इंडस्ट्री से पूछिए, वो बहुत रिस्पेक्ट से नाम लेता है, क्योंकि टाटा ग्रुप ने हमेशा इस देश में बिजनेस ही वैसे किया। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ एक प्रेस्टीज जुड़ी हुई है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही कि रतन जी के जाने के बाद, जब रतन सर का देहांत हुआ तो नोएल टाटा बने उसके चेयरमैन। नोएल टाटा ये चाहते हैं कि उनको रतन टाटा जी के बराबर की इज्जत, बराबर के अधिकार मिले और वो जो कुछ कहे उस पर कोई डिफ्यूट ना करे। ठीक है। बट रतन टाटा और नोएल टाटा में बहुत फर्क है, उनका स्टेचर मैनी फोल्ड बड़ा था। तो ये एक तरीके से जैसे कि अनटोल्ड स्टोरी कि मैं भी बिल्कुल वैसी तरीके से चलाऊंगा पूरे ग्रुप को जैसे रतन जी चलाते थे और कोई क्वेश्चन नहीं करता। ठीक है। दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ। इसलिए ये सारा विवाद हो रहा है और वो ये चाहते हैं कि टाटा सन्स में जो कुछ हो रहा है, जो चंद्रा जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें हम अगर कब्जा करेंगे तभी हम पूरे बिजनेसेस को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट का काम बिजनेस चलाना नहीं है। ठीक है। ठीक है नीरज सर, आपने बहुत शानदार अपनी ओपनिंग रखी मेरे दर्शकों के सामने। कहीं ना कहीं उनकी जो कंफ्यूजन थी कुछ क्लैरिफिकेशन में तब्दील हुआ। मुझे एक और एलीट चेहरा नजर आ रहा है टीवी स्क्रीन पर, प्रोफेसर डॉक्टर अमन अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के। सर नमस्ते कर रहा हूं आपको डॉक्टर अमन। डॉक्टर अमन, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, मैं अभी सर से बात कर रहा था वाजपेयी जी से, तो मेरे मन में भी वही आया, एक जर्नलिस्ट तो मैं हूं ही, लेकिन एक आम भारतीय के तौर पर, कि जब हम टाटा का नाम लेते हैं, टाटा इक्वल्स टू ट्रस्ट, लेकिन अंदर खाने बड़े लेवल्स पर इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी। देखिए जी, कोई भी ट्रस्ट होता है वो एक कुछ लोगों के ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक यूनिक कॉर्पोरेशन है जो नॉर्मली जो होल्डिंग्स होती हैं, कंपनी की होल्डिंग्स कंपनी में जाती हैं। एक मेजर कंपनी होती है, उसके नीचे सब्सिडियरी कंपनीज होती हैं। नॉर्मली ये स्ट्रक्चर वर्ल्ड ओवर सब कंपनीज में रहता है।
बहुत कम है, जैसे रॉकफेलर फाउंडेशन है, वो भी एक ट्रस्ट का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे ट्रस्ट नहीं कहते हैं, वहाँ पे उसको डिफरेंट नेम दिया जाता है। बट कुछ ही है, जो फोर्ड फाउंडेशन है या रॉकफेलर फाउंडेशन है या ये जेआरडी ट्रस्ट है, यही कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नॉन कंपनी स्ट्रक्चर के बेसिस पे चल रही हैं और काफ़ी बड़ी हैं वर्ल्ड ओवर। जी देखिए, टाटा ट्रस्ट एक बहुत रेप्यूटेबल ट्रस्ट है और इन्होंने जो बिजनेस एस्टैब्लिश किए, उनकी फाउंडेशन हमेशा रही है अपने जो नियम है, सरकार के नियम है, लोगों के जो ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए किया गया है। मन मुटाव लोगों के बीच में होता है और जैसे अभी निकल के आ रहा है, वहाँ पे दो ग्रुप्स क्लियरली निकल के आ रहे हैं। ठीक है। शाबजो पानो जी जो करीबन 18% के करीब शेयर होल्डिंग करते हैं, Yes. और बाकी दूसरा ग्रुप। देखिए, एक डिफेंस के भी ऑफिसर वहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री से भी एक ऑफिसर अपॉइंटेड थे, जिनके रिटायरमेंट के ऊपर दोनों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हुआ। ठीक है। पहली बात तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि डिफेंस के जो अधिकारी हैं वो करंट पोजीशन में थे, बिकॉज न्यूज़ से क्लियर नहीं है कि वो करंट पोजीशन होल्डर थे या रिटायर्ड थे जो वहाँ पे पोजीशन होल्ड कर रहे थे। ये चीज़ क्लैरिटी में नहीं आ पाई न्यूज़ में। बट जो भी है, ये मन मुटाव ग्रुप्स में होता है। हमें ये चीज़ क्लियर भी निकल के आ रही है कि शापोजी ग्रुप जो है डेट के अंडर बहुत डूबा हुआ है और उनको कुछ अपने शेयर होल्डिंग रिलीव करने की इच्छा है, तभी वो बार बार कुछ ना कुछ इशू उठा रहे हैं। हो सकता है कि जो टाटा ग्रुप है वो शेयर होल्डिंग रिलीव करने की अलाउंस ना दे रहा हो, बिकॉज कोई भी इस टाइप की बड़ी होल्डिंग जो रिलीव करनी है वो आप अपने आप मन मर्जी से रिलीव नहीं कर सकते हैं। पहले हो सकता है ट्रस्ट एक्ट जो उनका हो, उसमें हो कि पहले आपको अप्रूवल लेना होगा या जो ट्रस्ट मेंबर्स हैं उनको पहले ऑफर करना होगा। इस तरीके के रेगुलेशंस होते हैं सब ट्रस्ट के अंदर। ठीक है। तो जो वो रूल रेगुलेशंस के हिसाब से अगर उनको वो परमिशन नहीं मिल रही है तो इसलिए हो सकता है वो करना चाह रहे हो। पर इस टाइप के मन मुटाव जहाँ पे भी 2-3 लोग भी हों, क्योंकि ट्रस्ट मिनिमम 2 लोगों से क्रिएट किया जाता है, और जो जहाँ पे भी ट्रस्ट होता है वहाँ पे मन मुटाव हो सकते हैं। इसमें मेरे विचार में बहुत बड़ी चीज देखने की बात नहीं है। दूसरी चीज जो देखने की बात है, रतन टाटा जी का जो पोजीशन थी, जब रतन टाटा जी खुद जेआरडी टाटा ट्रस्ट के ऊपर आए, पहले ये जेआरडी टाटा ट्रस्ट के नाम से जानी जाती यस थी, यस यस। जब उसके ऊपर आए तो वहां पे सब चेयरमैन जो कंपनीज के थे वो ट्रस्ट के मेंबर्स हुआ करते थे। जो एक मेरे को किसी ओल्ड बहुत पुराने चेयरमैन जो थे उन्होंने बात बताई, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने ये बात बताई कि जब वो आए तो किसी भी चेयरमैन ने उनको एज चेयरमैन एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज वो सिर्फ 40 साल की उम्र के थे और बाकी सारे लोग 65-70 साल की उम्र के थे जो चेयरमैन थे अलग अलग कंपनी ग्रुप कंपनीज के। तो उन्होंने, जबकि ये एक नेचुरल डिसेंडेंट था और चेयरमैन सबने अपॉइंट किया, बिकॉज सहमंदी से सबकी ट्रस्ट मेंबर्स की सहमति से उनको अपॉइंट किया गया नॉमिनेशन के बाद, उसके बावजूद उनको एज चेयरमैन ऑलमोस्ट 8-10 साल तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो कभी भी ऐसे जब नए चेयरमैन आते हैं एकदम से इतने बड़े ग्रुप के अंदर, उनको डायरेक्ट एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है और इस टाइप की जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब ये देखना की बात है कि इस डिस्टर्बेंसेस में कोई गलत कार्रवाई की जा रही है, फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट किया जा रहा है। हाँ, अगर क्योंकि इस वो तरीके बातें की भी चीज आई है, हैं। तो उसके अगर ऊपर एक्शन होना ट्रस्टीज ये कह रहे हैं कि हमें अंधेरे में रखा गया है, कार्यशैली की वजह से 3000 करोड़ का घाटा हो रहा है, 1000 करोड़ कहाँ गए किसी को पता नहीं चल रहा है, इसलिए उसको घोटाले का नाम दिया जा रहा है, मनमुटाव चल सकता है। लेकिन टाटा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं जब बात टाटा की होती है तो कहीं ना कहीं हम इंडियंस भी बहुत सेंटिमेंटली इस नाम के साथ जुड़े हैं। रतन टाटा जी को किस तरीके से आज भी आइडलाइज किया जाता है और कल उनकी पहली पुण्यतिथि भी है, उससे पहले इस तरह के विवाद सामने आना ये कहीं ना कहीं चिंतनीय भी है। प्लीज वाजपेयी सर, नाउ यू हैव टू जॉइन इन। जैसे अग्रवाल साहब तो कह रहे हैं कि नॉर्मल चीज़ें हैं, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट जगत को बहुत करीब से देखा है, ये विवाद सत्ता की लड़ाई या वाकई में वास्तव में रतन टाटा की जो परंपरा रही उससे भटकने की ये कहानी है? देखिए, ये इशू सीरियस मानता हूं मैं। ये बहुत केवल मनमुटाव वाला नहीं है, ये सीरियस इशू है। क्योंकि पहली बार टाटा सन्स का जो चेयरमैन है कोई आउटसाइडर है फैमिली के, जो कि चंद्रा जी हैं, जो पहले टीसीएस के हेड थे। तो इसलिए आप देखिए, जो नोएल टाटा है वो फैमिली के हैं, ठीक है, और टाटा सन्स को जो हेड कर रहे हैं वो। तो जो मैंने शुरू में कहा कि टाटा सन्स को कंट्रोल करना की इच्छा हर एक की होती है, जो कि दिख रहा है कि नोएल उसको करना चाहते हैं, क्योंकि टाटा सन्स ही सारे बिजनेसेस को रन कर रहा है। और चूंकि टाटा ट्रस्ट की 66% होल्डिंग है, तो इसलिए उसका कंट्रोल बनेगा। ये बहुत सारे इसमें मैटर है, जो भी प्रसाद साहब ने कहा कि मिस्त्री वाला भी मैटर है, एसपी ग्रुप वाला भी है इशू है, अभी अनीता जॉर्ज को भी बना दिया गया, वो सारे इश्यूज हैं। लेकिन
रियल पोजीशन ये है कि टाटा सन्स के 3 डायरेक्टर टाटा ट्रस्ट में भी नॉमिनेटेड होते हैं, दोनों में रहते हैं। तो जो बाकी बचते हैं, क्या उनको बाईपास करके ये सारे फैसले लिए गए क्या? ये एक आरोप है। मुझे सच्चाई हम लोगों को नहीं पता, लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनको जानकारी नहीं दी गई और कुछ डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो विजय सिंह के जो अपॉइंटमेंट, विजय सिंह वैसे डिफेंस सेक्रेटरी थे और रिटायर हो गए थे, उसके बाद वो टाटा ट्रस्ट में बने थे और उनकी एज के बाद उनको रिटायर किया गया था, जो कि टाटा ट्रस्ट का रूल है। तो उनको रीअपॉइंटमेंट करना था, इसलिए वो अपॉइंटमेंट का प्रपोजल ही इन्होंने रखा 2 लोगों ने मिलके, रेणु श्रीनिवासन ने और नोएल ने, और वो अप्रूव हो गया। लेकिन बाद में इन लोगों ने विरोध किया तो वो कैंसिल हो गया, फिर वो गए भी नहीं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये इशू मुझे जो मैं समझ में आ रहा है सारी खबरों को देख के कि ये सीरियस इशू है, टाटा सन्स पे कंट्रोल का इशू है और इसलिए सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि देखिए बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इनका टोटल रेवेन्यू का करीब 40% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आता है। इट्स अ ह्यूज कंपनी। तो कहीं ना कहीं इसमें वो प्रेस्टीज भी जुड़ी हुई है, जिसको बहुत डेलिकेटली देखना चाहिए। इसीलिए शायद इसको दिल्ली ले जाया गया कि भाई इसको ठीक से सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है ये। नहीं, आप कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं ना वाजपेयी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ सुनना चाह रहा हूं आपको एक आम व्यक्ति की तरह, एक आम इन्वेस्टर की तरह, कि ऑब्वियसली ये मामला बहुत सीरियस होगा, तभी तो दिल्ली में गृह मंत्री जी के घर पर मीटिंग हो गई, निर्मला सीतारमण जी उस मीटिंग में। प्लीज अमन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज अमन जी। देखिए जी, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक एथिक्स की बात है, वो उनकी कंपनीज की बात है। जो ग्रुप कंपनीज हैं, उनके अंदर कहीं पे भी ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसा कोई मैनिपुलेशन या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर अभी तक रेज नहीं किया गया है, जहां तक मेरी नॉलेज है। ना कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर, ना ही किसी बैलेंस शीट के अंदर किसी ऑडिटर ने कोई क्वेश्चन उठाया है अभी तक, जहां तक मेरी बात है। देखिए, टाटा सन्स के अंदर जो प्रॉफिट फ्लो होके टाटा ट्रस्ट के पास जाते हैं, वो टाटा ट्रस्ट जरूर कंट्रोलिंग है, बट वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना जरूरी है कि एक कंपनी और एक इंडिविजुअल, एक ट्रस्ट और एक कंपनी अलग अलग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज हैं। ठीक है। जो वो चेयरमैन हैं, जरूर वो ग्रुप कंपनी उनको रिपोर्ट करती हैं उस ट्रस्ट के अंदर, बिकॉज वो ट्रस्ट की होल्डिंग्स हैं, बट उन होल्डिंग्स के अंदर ट्रस्ट है लोगों को। जो कार्यकाल है, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कंसल्टेंसी हो, चाहे वो कोई भी फर्म हो उनकी, जो दुनिया भर की कंपनीज हैं, उन किसी भी कंपनी के अंदर कहीं पे भी इस समय मिस एप्रोप्रिएशन या मिस एलोकेशन ऑफ फंड्स या एक्टिविटीज नहीं है। और उस चीज में एक आम आदमी का, एक आम इंसान का अपना ट्रस्ट है। ये एक ट्रस्ट है, एक फैमिली है, 4 लोगों के बीच में मतभेद होते हैं, माँ बाप के बीच में मतभेद होते हैं, बच्चों में माँ बाप के बीच में मतभेद होते हैं, बच्चों में भाई बहन के बीच में मतभेद होते हैं, विचारधारा बदलती है, लड़ाइयां होती हैं। यहाँ पे पैसा ना पैसे होने की बात नहीं है, जहां पे पैसे नहीं होते वहां पे भी लड़ाइयां होती हैं, मतभेद होते हैं, विचार नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे तो ये एक फैमिली से भी नहीं है, एक प्रमोटेड है, एक ग्रुप मेजर ग्रुप से आए हुए हैं, कोई भी इनमें से फैमिली डायरेक्ट ब्लड रिलेशन नहीं है। जहां ब्लड रिलेशन में मतभेद हो सकता है, तो यहाँ पे ट्रस्ट में मतभेद क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, उस मतभेद को, डॉक्टर अमन, आप इन चीजों को बेहतर समझते हैं। मैं तो बस एक आम व्यक्ति की तरह, एक आम ऑडियंस की तरह आपसे पूछूंगा, अब यहां से आगे क्या? क्योंकि इस पूरे मामले में हम लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में देख ही रहे ना कि सरकार का भी हस्तक्षेप हो रहा है, गृह मंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो रही है। आगे क्या? बिल्कुल, बिकॉज ये सबसे बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत पुराना ग्रुप है, इसलिए मेरे विचार में सरकार का भी हित लोगों की, जनता की तरफ से जाता है। पर जैसे मैंने कहा, कंपनीज इस मामले में डीरेल नहीं हो रही हैं। अभी तक न्यूल ने ये कहीं नहीं कहा कि मैं इस कंपनी को बंद कर रहा हूं या इस कंपनी को हटा रहा हूं, मैं इस कंपनी को ऐसा कर रहा हूं। जैसे पहले हमें देखने को मिला, जब बीच में रतन टाटा जी चले गए थे और दूसरे चेयरमैन आए थे, उन्होंने मेजर शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज के अंदर करनी शुरू की थी, जिसके ऊपर चेंज करके रतन टाटा जी ने वापस चेयरमैनशिप, ऑनररी चेयरमैनशिप ली वापस। उनको सक्सेशन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाया अपने टेन्योर के अंदर। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है इतने बड़े ग्रुप के लिए कि एक सक्सेसिव प्लानिंग करना बहुत जरूरी है मेरे विचार में, जो ये ग्रुप नहीं कर पाया। और इसी वजह से ये ब्रेकिंग अप हो रहा है। जहां फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं वहां पे रेजोल्यूशन होंगे और होपफुली अब जैसे निर्मला सीतारमण जी और होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी इस ग्रुप में गए हैं, समझाएंगे, बड़े लोग हैं, सब समझ आएगा। कोई भी चीज बैठ के सुलझाई जा सकती है,
हम इसमें बहुत ज्यादा तथ्य ना ढूंढ के ब्रेकअप करने की बात ना करें, बिकॉज कई बार ऐसी विचारधारा चीजों को ब्रेकअप कर देती है जोड़ने की जगह। बिल्कुल सही बात है। वाजपेयी सर, नाउ यू हैव टू जॉइन इन प्लीज। आप मुझे प्लीज ये बता दीजिए, क्योंकि आप इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, ये लीडरशिप क्राइसिस है कि सिस्टम क्राइसिस है? नहीं, सिस्टम क्राइसिस तो नहीं है। लीडरशिप। हाँ, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया कि जिससे सिस्टमिक प्रॉब्लम, ये सिर्फ लीडरशिप की क्राइसिस है। देखिए, मैं दोबारा ये रिट्रेट कर रहा हूँ, टाटा ट्रस्ट के 3 नॉमिनी टाटा सन्स में होते हैं। टाटा सन्स के सारे डिसीजंस, आप ये कह सकते हैं कि टाटा ट्रस्ट एक ऑब्लिगेटरी बॉडी है, ठीक है, और टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स एक लीगल बॉडी है। कानून की भाषा में टाटा सन्स को एक लीगल एंटिटी मानते हैं जी। तो टाटा ट्रस्ट को का उतना डायरेक्ट दखल नहीं होता। लेकिन अगर 3 नॉमिनी मेरे डायरेक्टर वहां बैठे हुए हैं तो टाटा सन्स के सारे डिसीजन मेरी मर्जी से होंगे, ये बात है। ठीक है। और नोएल साहब थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा ना कि टाटा सन्स में मेरा कंट्रोल रहे, मेरी बात वहां सुनी जाए। ठीक है। और जब अभी 1 साल तो हुआ है इनको सिर्फ, और इससे पहले आप देखिए, जब से चंद्रा जी आए हैं, उन्होंने बहुत कायाकल्प किया है, बहुत जगहों पे काम किया, उन्होंने कई एक्विजिशंस किए हैं। ठीक है, कोविड के बाद से टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, बिजनेस रिवैम्प हो रहा है, लेकिन इशू को सिर्फ ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा मनमुटाव है। ठीक है। इट्स अ लीडरशिप सीरियस इशू। तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि इस ग्रुप को देश को भी ऑब्वियसली देखना ये चाहिए, सॉल्व हो सरकार जाना को भी। चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ कॉर्पोरेट हाउस, क्योंकि जब हम टाटा की बात करते हैं, इट्स लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेट, हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट की आत्मा अगर कोई है तो वो है टाटा। इस पर डेंट नहीं आना चाहिए। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू वाजपेयी सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमन, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। लेकिन बहुत सारे सवाल सबके मन में है। रतन टाटा और उनके पहले टाटा समूह के तमाम चेयरमैन भारतीय नागरिक रहे हैं, इसीलिए उनके लिए भारत के प्रति निष्ठा सदा प्रथम रही। लेकिन नोएल एंड टाटा के तौर पर एक आयरिश नागरिक को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाने पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। नोएल एंड टाटा की छत्र छाया में विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन ट्रस्टियों की सहमति और भरोसे के बगैर टाटा समूह में बने हुए हैं। रतन टाटा ने 70 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन 77 साल के विजय सिंह और 74 साल के वेणु श्रीनिवासन किसी खास मोह की वजह से टाटा समूह को अलविदा कहने को तैयार नहीं है। यह रिपोर्ट देखिए। टाटा समूह में वर्चस्व की जंग, भरोसे के तमगे पर लगा जंग, नोएल टाटा ने तोड़े नियम, ट्रस्टियों ने छेड़ दिया बिगुल, केंद्र सरकार ने दिया दखल, राष्ट्रहित में फैसले की जरूरत। टाटा समूह को पूरे भारत के कॉरपोरेट ग्रुप की आत्मा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। भारत के करोड़ों लोग आंख बंद कर टाटा समूह के हर प्रोडक्ट पर भरोसा करते हैं। ये भरोसा 157 साल के इतिहास में टाटा समूह के दिग्गज नेतृत्व ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया है। इसी वजह से देश के करोड़ों निवेशक टाटा समूह में अपनी खून पसीने की कमाई लगाने से पहले सोचते नहीं हैं, और इसी भरोसे की वजह से रतन टाटा के दुनिया से चले जाने के बाद तमाम भारतीयों के मन में ये सवाल है कि भारत की शान यानी टाटा समूह का नेतृत्व किसी विदेशी नागरिक के हाथों में क्यों हो। क्या आयरिश नागरिक नोएल एंड टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में भारत और भारतीयों के हित में जायज फैसले ले रहे हैं? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक घराने में विदेशी नागरिक को ट्रस्टी तो बनाया जा सकता है, लेकिन क्या दूसरे देश के नागरिक को अध्यक्ष बना देना कहीं न कहीं राष्ट्रहित से खिलवाड़ नहीं है? जबकि भारत और टाटा समूह के अंदर एक से एक काबिल कारोबारी हस्तियां मौजूद हैं।
यही वजह रही है कि अब से पहले टाटा समूह की कमान सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास रही है, लेकिन जैसे ही यह अधिकार विदेशी नागरिक के हाथों में गया, टाटा औद्योगिक घराने में एक से बढ़कर एक विवाद पैदा होते चले गए और इन विवादों की बुनियाद कहीं न कहीं सर्वोच्च स्तर से लिए गए फैसले ही बने। यानी जिस आशंका का डर था, रतन टाटा के निधन के बाद वो सच होती साबित हो रही है। लेकिन विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे भारत के लिए टाटा समूह की मजबूत बुनियाद बने रहना बेहद जरूरी है और जो लोग टाटा घराने की कामयाबी और साख को बर्बाद करने पर तुले हैं, उनका पर्दाफाश होना जरूरी है। आज अमेरिका के कारोबारी घराने अपनी जमीन के साथ साथ पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व रखते हैं। बावजूद इसके एप्पल, फोर्ड, रॉकफेलर, ब्लैकस्टोन और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियों में पूंजी पर किसी एक मालिक या एक घराने का कब्जा नहीं है। किसी के पास अपनी कंपनी में 2% तो किसी के पास 4% मालिकाना हक है। लेकिन भारत में 70 से 80% मालिकाना हक हासिल कर कुछ लोग बड़े कारोबारी घरानों पर तानाशाही राज चला रहे हैं और ये किसी भी नजरिए से राष्ट्रहित में नहीं है। आरोप है कि आयरिश नागरिक नोएल एंड टाटा किसी भी तरह भारत के विशाल औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ बता देना जरूरी है कि नोएल एंड टाटा की शादी शाहपुरजी पालनजी ग्रुप के चेयरमैन शाहपुर पी मिस्त्री की बहन से हुई है। ये दोनों ब्रदर इन लॉ मिलकर ईमानदार और तजुर्बेकार छवि के कारोबारी एन चंद्रशेखरन को उनके पद से हटाकर नोएल एंड टाटा के 34 साल के बेटे को उनकी कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। यानी टाटा समूह पर ये एक खानदान पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। रतन टाटा ने टाटा समूह को आसमान जैसी बुलंदी पर पहुंचाया, लेकिन हालात समझकर उन्होंने टाटा ग्रुप के फायदे के लिए 70 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन 77 साल के हो चुके पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह को जब ट्रस्ट रिटायर करना चाह रहा है तो वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। चौहत्तर साल के हो चुके वेणु श्रीनिवासन अपनी कंपनी टीवीएस से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो टाटा समूह को अलविदा बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल हकीकत ये है कि नोएल एंड टाटा की अगुवाई में ये तमाम लोग मिलकर लिस्टिंग के बहाने से टाटा सन्स की कमान शाहपुरजी पालनजी ग्रुप को देना चाहते हैं। याद दिलाना जरूरी है कि नोएल एंड टाटा के चेयरमैनशिप वाली टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड में हुए 3000 करोड़ के घोटाले की भरपाई करने के लिए टाटा सन्स में बड़ा हेरफेर हुआ। नामित डायरेक्टर विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन के अवैध सिग्नेचर की बदौलत टाटा सन्स का 1000 करोड़ रुपए नोएल एंड टाटा हथिया चुके हैं। ये पूरा खेल दिखा रहा है कि भारत के दिग्गज कारोबारी घराने टाटा समूह पर कब्जे के लिए नोएल एंड टाटा, शाहपुर पी मिस्त्री, विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन की मिली भगत से बेहद बड़ा षड्यंत्र अंजाम दिया जा रहा है। विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन की मिली भगत से बेहद बड़े षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है। यही वजह है कि टाटा समूह के कुछ ईमानदार ट्रस्टी किसी भी कीमत पर दिग्गज कारोबारी घराने को हड़पने की साजिश के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। नोएल एंड टाटा को बोर्ड में बहुमत नहीं है। अगर चेयरमैन अपने बोर्ड को नियंत्रित नहीं कर सकता है तो नियंत्रण खो चुका है, तो या तो उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी या इस्तीफा देना होगा।
ठीक वैसे ही जैसे अगर मुख्यमंत्री अपने विधायकों का समर्थन खो दे, लेकिन नोएल एंड टाटा को बिना बहुमत के ऐसे ही काम करते रहने में कोई शर्म नहीं है। नोएल के पास अनुभव भी नहीं है। उनका अहंकार टाटा समूह को बड़ा घाटा पहुंचा रहा है। यही वजह है कि भारत को प्रगति पथ पर आगे ले जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी अब टाटा समूह के विवाद में दखल दे दिया है। दिल्ली में केंद्र सरकार के मंत्रियों और टाटा समूह के शीर्ष अधिकारियों के बीच विवाद खत्म करने के लिए बातचीत हुई है। दरअसल रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन तो बन गए, लेकिन वो कभी भी ट्रस्टियों, निवेशकों और भारतवासियों का भरोसा नहीं जीत पाए। लोग उनसे नाराज हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि टाटा ट्रस्ट में नोएल एंड टाटा के खिलाफ खुलकर बगावत हो गई है। इसलिए केंद्र सरकार को इसमें दखल देने का फैसला करना पड़ा। बता दें, टाटा समूह में 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट की है, जिसके चेयरमैन नोएल टाटा हैं। टाटा की सभी कंपनियों का संचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी इसी ट्रस्ट पर है और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पर नोएल टाटा की अहम जिम्मेदारी बनती है। लेकिन नोएल टाटा जिस तरह से टाटा सन्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ट्रस्ट में लोग नाराज हैं और ट्रस्ट में 2 गुट बन गए हैं। नोएल एंड टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन तो बन गए, लेकिन उनका ध्यान समूह की तरक्की की बजाय उस पर कब्जा करने पर लगा रहा। नतीजतन टाटा ग्रुप के वफादार ट्रस्टी और अधिकारी उनसे बेहद खफा हैं। नतीजा ये हुआ है कि गौरव भरोसे का प्रतीक टाटा समूह आज वो दौर देख रहा है जिसकी कभी कल्पना तक नहीं की गई थी। टाटा समूह देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है और इसीलिए सरकार को इसे लेकर चिंता हो रही है। यही वजह है कि सरकार के 2 मंत्रियों ने नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, एन चंद्रशेखरन और डेयरिस खंबाटा के साथ बैठक की है। सरकार की मंशा है कि ट्रस्टीज के बीच सुलह हो और टाटा सन्स की लिस्टिंग सुनिश्चित हो सके। सरकार ने यह हस्तक्षेप करोड़ों निवेशकों और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए किया है। तो इन रिपोर्ट्स को देख के कई सारी चीजें आप खुद भी समझ गए होंगे। होल एंड सोल यही है कि नोएल टाटा, वजर सिंह और वेणुगोपाल की तिकड़ी शाहपुरजी पालनजी ग्रुप के साथ मिलकर टाटा समूह पर कब्जा करना चाहती है। इतना ही नहीं, ये ग्रुप मिलकर ईमानदार और तजुर्बेकार छवि के कारोबारी एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स में उनके चेयरमैन पद से हटाकर नोएल टाटा के 34 साल के बेटे को उनकी कुर्सी पर बैठाना चाहता है। टाटा समूह का कारोबारी साम्राज्य भारत समेत दुनिया भर में फैला हुआ है। अब इस विशाल औद्योगिक घराने पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। जिस संस्थान की बुनियाद जमशेदजी टाटा ने रखी, जिसे रतन टाटा जैसी दिग्गज कारोबारी हस्ती ने कामयाबी के शिखर तक पहुंचाया, उस टाटा समूह पर आज बड़ा संकट है। अगर षड्यंत्रकारी अपनी योजना में कामयाब हो जाते हैं तो बर्बाद सिर्फ टाटा समूह नहीं होगा, इसका सीधा असर भारत की गौरवमयी छवि और करोड़ों भारतीयों के भरोसे पर भी पड़ेगा। लिहाजा टाटा समूह को बचाने के लिए सभी भारतीयों की साझा कोशिशों के साथ एक आंदोलन खड़ा करने की भी जरूरत है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।